मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से भगवान बुद्ध की प्रतिमा माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप सब तालियों के पुष्पों से उनका स्वागत करेंगे। मंच पर आसीन माननीय श्रम मंत्री माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करेंगे और आप सब जोरदार तालियों से अपने भावनाओं को मंच तक पहुंचाएं। भगवान बुद्ध के संदेश को अपने जीवन में जीते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वास्तव में यहाँ पर कुशीनगर के विकास का उत्सव मनाया जा रहा है। राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर के शिलान्यास के साथ साथ 180 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा दिया जाएगा। कुशीनगर का विकास और समृद्धि तो होगी ही, साथ ही साथ कुशीनगर की गरिमा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और बढ़े, इसका मार्ग भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने प्रशस्त किया है। मैं मंच पर उपस्थित को अपने हृदय स्थल में सजोकर समूचे विश्व को सौरभमय किया और ये महान परिनिर्माण स्थली है जहां पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं तथागत बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, चीवरदान करने के लिए और साथ ही साथ समूचे राष्ट्र के तरफ से श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने के लिए, कार्यांजलि प्रस्तुत करने के लिए अब से थोड़ी देर पहले कार्यांजलि के रूप में कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात दी गई, पूर्वांचल को जिससे नई उड़ान मिल रही है और साथ ही साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथागत के विश्राम रूप चिर विश्राम स्थली बौद्ध स्तूप महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर पहुंच चुके हैं तथागत के दर्शन के लिए। The Parinirvan temple where reclining statue of Lord Buddha is there, and he will offer prayer and he will offer Chivardhan, and yes, now he has folded his hands in respect of Lord Buddha, and Buddhist monk is helping him to offer prayers and ध्यान। दीप प्रज्वलित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस अमर वाक्य को एक बार फिर सार्थक कर रहे हैं जो महात्मा बुद्ध ने कहा, आत्मदीपो भव अपदीपो भव। दीपक की ऐसी परंपरा है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, अपना सर्वस्व अर्पण करके संपूर्ण जगत को अज्ञानता के तम से दूर करता है। और हमारी परंपरा है जो कहती है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं तथागत बुद्ध को चिर विश्राम स्थली टू द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड ऑफरिंग रेस्पेक्ट एंड नाउ चीवरदान, दैट इज robe and now he is being offered, he is being felicitated by the monk, Buddha monk, and he is exchanging greetings with him and अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया है डॉक्टर भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो द्वारा, जो कि मुख्य पुजारी हैं महापरिनिर्वाण मंदिर के। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भी स्वागत किया जा रहा है और साथ ही साथ श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर तथागत ने चिर विश्राम के लिए जो स्थान चुना, इस स्थान का उत्खनन 1927 में हुआ। यहां पर 4.27 मीटर गहराई के ऊपर यह स्थित बौद्ध स्तूप है और जहां पर तकरीबन 6.10 मीटर 6 मीटर से बड़ी बुद्ध की प्रतिमा यहां पर उत्खनन में मिली। ये बलुआ पत्थर की प्रतिमा सुनहरे स्वर्णमयी प्रतिमा जैसी प्रतीत होती है और ये मंदिर का उत्खनन 1876 में कार्लाइल द्वारा किया गया और प्रदक्षिणा कर रहे हैं और इस समय बौद्ध धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुष्ठान के रूप में चीवर दान कर रहे हैं। चीवर उस अंगवस्त्र को कहते हैं जो भिक्षु धारण करते हैं और इस समय सम्मान स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से परम श्रद्धेय तथागत ईश्वर रूपधारी भगवान बुद्ध को
चीवरदान कर रहे हैं। Chivardhan. This is a great tradition in Buddha religion, and the Prime Minister is offering Chivardhan to Lord Buddha with the help of Buddha monks. हंददानी भिक्खवे आमंत्यामि वो वयद धम्म संखकारा अपमादेन संपादेशा। भगवान बुद्ध का यह अंतिम वचन है अपने भिक्षुओं के लिए, अपने शिष्यों के लिए। उन्होंने कहा कि हंदिदाने भिक्खवे आमंत्रानि वे, भिक्षुओं जो कुछ भी है वह मुझ में है। सभी संस्कार और कर्म नश्वर हैं, और साथ ही साथ आप प्रमाद हटाकर अपने कार्य का संपादन करें। आप सभी विकारों से दूर होकर अपने कार्यों का संपादन करें। Yes, whatever is existing, whatever you see is happening is perishable, and that will finish sometime. And you should avoid splurge, and you should avoid overacting and overjoying. राष्ट्र कल्याण की कामना के साथ भगवान तथागत के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभु की 3 मुद्राएं बताई गई हैं। प्रथम मुद्रा जिसमें वो परिनिर्वाण मुद्रा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय परिनिर्वाण मुद्रा पर शीश नमन कर रहे हैं, श्रद्धावनत हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो उनके पैरों में महापरिनिर्वाण से पूर्व धर्मचक्र का शुद्ध रूप से अंकित किए जाने का इस प्रस्तर शिला पर, इस प्रस्तर मूर्ति पर यहाँ पर अंकित किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर चिंतन मुद्रा है, आगे जिसका दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अंततः प्रसन्न मुद्रा। और बेहद खूबसूरत तरीके से किसी कवि ने कहा है कि कुशीनगर के भग्न भवन में कैसे सोए हो बोलो, युग युग बीते तुम्हें जगाते, अब तो प्रिय आंखें खोलो। पत्थर के कारा में बंदी तुम नीरव निस्तब्ध पड़े, एक बार जागो फिर गौतम, हो जाओ अविलंब खड़े। For a very, very long time, you have been sleeping silently, and people are waiting for you to stand up and just awaken the world. We are waiting for you to stand up and preach us how to live, lead a simple life. That is, we are waiting for. और तथागत की परिनिर्वाण मुद्रा और चिंतन मुद्रा के बाद अब प्रसन्न मुद्रा का दर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस प्रस्तर मूर्ति में ये तीनों मुद्राएं अंकित हैं। सिर के भाग से तथागत को देखने पर उनकी प्रसन्न मुद्रा दिखती है, मध्य भाग से उनकी चिंतन मुद्रा दिखती है, और पैरों के भाग से देखकर महापरिनिर्वाण मुद्रा दिखती है। For all these 3 postures, Mr. Modi is being briefed about by the monk, Buddha monk. And now he is feeling himself that he has got the knowledge about Lord Buddha so much, and he is feeling so happy. He has expressed gratitude and यहाँ now प्रस्तुत coming out. बौद्ध भिक्षुओं ने अंगवस्त्र देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और अजब संयोग है कि तथागत ने अपनी पहली शिक्षा, अपना पहला उपदेश मृगदाव ऋषि। प्रिय सज्जनों, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ अब निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको प्रेरणा दें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नमो बुद्धाय। इस पवित्र मंगल कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री जी किशन रेड्डी जी, किरण रिजिजू जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, श्रीलंका से कुशीनगर पधारे श्रीलंका सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीमान नमल राजपक्षा जी, श्रीलंका से आए
अति पूजनीय हमारे अन्य अतिथिगण म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओ पीडीआर, भूटान और दक्षिण कोरिया के भारत में एक्सेलेंसी एम्बेसडर्स, श्रीलंका, मंगोलिया, जापान, सिंगापुर, नेपाल और अन्य देशों के वरिष्ठ राजनयिक, सभी सम्मानित भिक्षुगण और भगवान बुद्ध के सभी अनुयायी साथियों, अश्विन महीने की पूर्णिमा का ये पवित्र दिन कुशीनगर की पवित्र भूमि और अपने शरीर अंशों रैलिस के रूप में भगवान बुद्ध की साक्षात उपस्थिति, भगवान बुद्ध की कृपा से आज के दिन कई अलौकिक संगत, कई अलौकिक संयोग एक साथ प्रकट हो रहे हैं। अभी यहां आने से पहले मुझे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए पूरी दुनिया से करोड़ों बुद्ध अनुयायियों को यहां आने का अवसर मिलेगा, उनकी यात्रा आसान होगी। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर श्रीलंका से पहुंची पहली फ्लाइट से अति पूजनीय महासंघ, सम्मानित भिक्षुओं और साथियों ने कुशीनगर में पदार्पण किया है। आप सभी की उपस्थिति भारत और श्रीलंका की हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का संदेश सबसे पहले भारत से सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा लेकर गए थे। माना जाता है कि आज के ही दिन अरहत महिंदा ने वापस आकर अपने पिता को बताया था कि श्रीलंका ने बुद्ध का संदेश कितनी ऊर्जा से अंगीकार किया है। इस समाचार ने विश्वास बढ़ाया था कि बुद्ध का संदेश पूरे विश्व के लिए है, बुद्ध का धम्म मानवता के लिए है। इसलिए आज का ये दिन हम सभी देशों के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को नई ऊर्जा देने का भी दिन है। मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि आप आज भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर उनके सामने उपस्थित हैं। मैं श्रीलंका और दूसरे सभी देशों से आए हमारे सम्मानित अतिथिगणों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे जो अति पूजनीय महासंघ हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं, उन्हें भी मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। आपने हम सबको भगवान बुद्ध के अवशेष स्वरूप रेलिक्स का दर्शन का सौभाग्य दिया है। यहां कुशीनगर के इस कार्यक्रम के बाद आप मेरे संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी जा रहे हैं। आपकी पवित्र चरण रज वहां भी पड़ेगी, वहां भी सौभाग्य लेकर आएगी। साथियों, मैं आज इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के सभी सदस्यों को भी बधाई देता हूं। आप जिस तरह आधुनिक विश्व में भगवान बुद्ध के संदेश को विस्तार दे रहे हैं, वह वाकई बहुत सराहनीय है। आज इस अवसर पर मैं अपने पुराने सहयोगी
श्री शक्ति सिन्हा जी को भी याद कर रहा हूं। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के डीजी इसके तौर पर कार्य कर रहे शक्ति सिन्हा जी का कुछ दिन पहले ही स्वर्गवास हुआ है। भगवान बुद्ध में उनकी आस्था, उनका समर्पण हम सब के लिए एक प्रेरणा है। साथियों, आप सभी जानते हैं आज एक और महत्वपूर्ण अवसर है भगवान बुद्ध के तृषिता से वापस धरती पर आने का। इसलिए आश्विन पूर्णिमा को आज हमारे भिक्षुगण अपने 3 महीने का वर्षावास भी पूरा करते हैं। आज मुझे भी वर्षावास के उपरांत संघ भिक्षुओं को चीवर दान का सौभाग्य मिला है। भगवान बुद्ध का ये बोध अद्भुत है, जिसने ऐसी परंपराओं को जन्म दिया। बरसात के महीनों में हमारी प्रकृति, हमारे आसपास के पेड़ पौधे नया जीवन ले रहे होते हैं। जीव मात्र के प्रति अहिंसा का संकल्प और पौधों में भी परमात्मा देखने का भाव, बुद्ध का ये संदेश इतना जीवंत है कि आज भी हमारे भिक्षु उसे वैसे ही जी रहे हैं। जो साधक हमेशा क्रियाशील रहते हैं, सदैव गतिशील रहते हैं, वो इन 3 महीनों में ठहर जाते हैं ताकि कहीं कोई अंकुरित होता हुआ कोई बीज कुचल न जाए, निखरती हुई प्रकृति में अवरोध न आ जाए। ये वर्षावास न केवल बाहर की प्रकृति को प्रस्फुटित करता है, बल्कि हमारे अंदर की प्रकृति को भी संशोधित करने का अवसर देता है। साथियों, धम्म का निर्देश है, यथापि रुचिरम पुप्खम मणमंतम सुगंधकम एवं सुभाषिता वाचा सफला होती कुब्बतो। अर्थात अच्छी वाणी और अच्छे विचारों का अगर उतनी ही निष्ठा से आचरण किया जाए तो उसका परिणाम वैसा ही होता है जैसा सुगंध के साथ फूल, क्योंकि बिना आचरण के अच्छी से अच्छी बात बिना सुगंध के फूल की तरह ही होती है। दुनिया में जहां जहां भी बुद्ध के विचारों को सही मायने में आत्मसात किया गया है, वहां कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी प्रगति के रास्ते बने हैं। बुद्ध इसलिए ही वैश्विक है क्योंकि बुद्ध अपने भीतर से शुरुआत करने के लिए कहते हैं। भगवान बुद्ध का बुद्धत्व है सेंस ऑफ अनलिमिटेड, सेंस ऑफ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अर्थात हमारे आसपास, हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, हम उसे खुद से जोड़कर देखते हैं, उसकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। जो घटित हो रहा है उसमें अगर हम अपना सकारात्मक प्रयास जोड़ेंगे तो हम सृजन को गति देंगे। आज जब दुनिया पर्यावरण संरक्षण की बात करती है, क्लाइमेट चेंज की चिंता जाहिर करती है, तो उसके साथ अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। लेकिन अगर हम बुद्ध के संदेश को अपना लेते हैं तो किसको करना है, इसकी जगह क्या करना है, इसका मार्ग अपने आप दिखने लगता है। साथियों, हजारों साल पहले भगवान बुद्ध जब इस धरती पर थे तो आज जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी
बुद्ध विश्व के करोड़ों करोड़ लोगों तक पहुंच गए, उनके अंतर्मन से जुड़ गए। मैंने अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म से जुड़े मंदिरों, विहारों में ये साक्षात अनुभव किया है। मैंने देखा है कैंडी से क्योटो तक, हेनोई से हम्बनटोटा तक भगवान बुद्ध अपने विचारों के जरिए मठों, अवशेषों और संस्कृति के जरिए हर जगह है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कैंडी में श्री डलाडा मैला गोवा वहां दर्शन करने पहुंचा था। सिंगापुर में उनके दंत अवशेष के मैंने दर्शन किए और क्योटो में किनकाकुजी जाने का अवसर भी मुझे मिला। इसी तरह साउथ ईस्ट कंट्रीज के भिक्षुओं का आशीर्वाद भी मुझे मिलता रहा है। अलग अलग देश, अलग अलग परिवेश, लेकिन मानवता की आत्मा में बसे बुद्ध सबको जोड़ रहे हैं। भारत ने भगवान बुद्ध की इस सीख को अपने विकास यात्रा का हिस्सा बनाया है, उसे अंगीकार किया है। हमने ज्ञान को, महान संदेशों को, महान आत्माओं के विचारों को बांधने में कभी भरोसा नहीं किया है। उसको बांध के रखना ये हमारी सोच नहीं है। हमने जो कुछ भी हमारा था उसे मानवता के लिए मम भाव से अर्पित किया है। इसलिए अहिंसा, दया, करुणा ऐसे मानवीय मूल्य आज भी उतनी ही सहजता से भारत के अंतर्मन में रचे बसे हैं। इसलिए बुद्ध आज भी भारत के संविधान की प्रेरणा है। बुद्ध का धम्म चक्र भारत के तिरंगे पर विराजमान होकर हमें गति दे रहा है। आज भी भारत की संसद में कोई जाता है तो इस मंत्र पर नजर जरूर पड़ती है, धर्म चक्र प्रवर्तनाय। साथियों, आमतौर पर ये भी धारणा रहती है कि बौद्ध धर्म का प्रभाव भारत में मुख्य रूप से पूरब में ही ज्यादा रहा। लेकिन इतिहास को बारीकी से देखें तो हम पाते हैं कि बुद्ध ने जितना पूरब को प्रभावित किया है उतना ही पश्चिम और दक्षिण पर भी उनका प्रभाव है। गुजरात का वडनगर, जो मेरा जन्म स्थान भी है, वो अतीत में बौद्ध धर्म से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अभी तक हम ह्वेनसांग के उद्धरणों के जरिए ही इस इतिहास को जानते थे, लेकिन अब तो वडनगर में पुरातात्विक मठ और स्तूप भी एक्सकेवेशन में मिल चुके हैं। गुजरात का ये अतीत इस बात का प्रमाण है कि बुद्ध दिशाओं और सीमाओं से परे थे। गुजरात की धरती पर जन्मे महात्मा गांधी तो बुद्ध के सत्य और अहिंसा के संदेशों के आधुनिक संवाहक रहे हैं। साथियों, आज भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में हम अपने भविष्य के लिए, मानवता के भविष्य के लिए संकल्प ले रहे हैं। हमारे इन अमृत संकल्पों के केंद्र में भगवान बुद्ध का वो संदेश है जो कहता है, अपमादो अमत पदम, पमादो मच्चुनो पदम, अपमत्ता न मियंती ये पमता यथा मता। यानी प्रमाद न करना अमृत पद है और प्रमाद ही मृत्यु है। इसलिए आज भारत नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व को साथ लेकर आगे चल रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा था, अपदीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। जब व्यक्ति स्वयं प्रकाशित होता है तभी वह संस्कार को भी प्रकाश देता है।
यही भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा है। यही वो प्रेरणा है जो हमें दुनिया के हर देश के प्रगति में सहभागी बनाने की ताकत देती है। अपने इसी विचार को आज भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान बुद्ध के इन विचारों पर चलते हुए हम सब एक साथ मिलकर मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भवतु सर्वमंगलम। नमो बुद्धाय।